नमस्कार, सलाम, नमस्ते। सभी रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल का मैं CEH रेसीमार्ट रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों इंजीनियर्स, वर्किंग प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ और रेसीमार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। और आप सभी से कोऑपरेशन चाहते हैं कि हम सब मिलके एक रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दें, और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसमें रेसीमार्ट किस तरह चलता है या हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रेसीमार्ट जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये कुछ इंजीनियर्स ने एक छोटी सी रिस्क लेके एक कंपनी फॉर्म की। इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। जीवन में कभी भी कुछ अच्छा करना है तो आपको एक रिस्क लेना है और आप पे खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो इसमें रेसीमार्ट में जुड़ने से क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, ये जो लिखा है ये क्या है, आप बताएंगे मेरे को? 13 और क्या है? 1 और 3 और क्या है? W। इसका मतलब कंफ्यूजन है इसके बारे में। इसमें क्या होता है, ये अगर आपको यहाँ पे अगर रेसीमार्ट से आप जुड़ते हैं तो आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। अभी आप पढ़िए, ये क्या है? ABC। इसका मतलब ये B हुआ। ये हाँ। अभी पूरा क्लियर है कि ये 13 नहीं है, 1 नहीं है, W नहीं है। ऐसा ही जब आप रेसीमार्ट के साथ जुड़ते हो तो एक आपकी आइडेंटिटी बनती है। हमें जीवन में सक्सेस होना है तो हमें एक रिस्क लेना पड़ता है और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। रिस्क जो लेना है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ये देखिए, ये जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो सीनियर इंजीनियर्स है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, इन सब ने मिलकर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। इसमें उन्होंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था 3000 रुपीज़ का शेयर का। उसके पीछे उन्होंने ये सोचा एक रिस्क लेना है। तो रिस्क लेके क्या हो रहा है कि उन्होंने 3000 के कंपनी में शेयर लिए थे। उसमें उन्होंने ये सोचा कि अगर कंपनी पे 3000 रुपये लगा रहे अपन, तो 3000 लगाने से अपना क्या जा रहा है, एक दिन का सैलरी जा रहा है। तो हम एक वेलफेयर लेवल पे जो कंपनी काम कर रही है उसके में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लिया। आज वो कैलकुलेटिव रिस्क लेके उन्होंने कंपनी फॉर्म की और इसका सभी इंजीनियर्स, वेंडर्स को फायदा हो रहा है। तो इसमें रिस्क लेना है और 3000 के रिस्क, इसमें बुरा से बुरा क्या होगा आप सोचते हैं? इसमें कुछ भी 3000 जाएंगे। अगर अच्छे से अच्छा होगा तो आप सोचो कितना क्या अच्छा हो रहा है। इसमें देखो, ये जो कंपनी फॉर्म हुई है इसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इस पे वेबसाइट पे सब कोऑर्डिनेट हुए, लाखों लोग जुड़ गए हैं। इसका एक वेबसाइट है रेसीमार्ट करके, उस पे लाखों लोगों का रोजगार मिल रहा है और उस पे कुछ काम हो रहा है। और जो लोगों ने ये अच्छा समझ के काम किया था, बाय गॉड ग्रेस उन लोगों को कभी जॉब ढूंढने का काम नहीं पड़ा है। और अच्छे काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए, हमारे साथ भी अच्छा होता है। देखिए, कॉन्फिडेंस, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए, पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए। ये कंपनी का सक्सेस का राज क्या है, ये सब लोग मिलके कैसे काम कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताइए, भारत माता किसकी है? बताइए। हमारी है। पत्नी किसकी है? बोलिए बोलिए, पत्नी किसकी है? मेरी है। देखिए, ये कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ये भावना से, या जब भी काम करते हैं तो ये भावना से काम करते हैं, ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी हमारी है, ये भावना से काम कोई नहीं करता यहाँ पे। इसके लिए सक्सेस होते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। जो अपने देश की सेवा के लिए जो जवान बॉर्डर पे काम करता है, उसके मन में जब वो लड़ाई करता है अपने देश के बचाव के लिए, उसके मन में ये भावना होती है कि देश मेरा है। अगर ये सब लोग ऐसा ये भावना लेके काम करते हैं, हमारा है हमारा है, तो कोई भी काम नहीं करता। मेरा है समझ के सबको काम करना है और सबको मिल के काम करना है। और आपको एक बताता हूँ, जब कोई भी आप अच्छा काम करने जा रहे होते हैं
एक आप मुझे बताइए, कभी किसी हाथी ने कोई कुत्ते को कोई तकलीफ पहुंचाई है? नहीं पहुंचाई है। जब हाथी चलता है तो एक उसकी अपनी चाल होती है, वो चलते रहता है। और जब चलता है पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं। कभी किसी कुत्ते को हाथी ने तकलीफ दिया है? नहीं दिया है, फिर भी भौंकने वाले रहते हैं। आगे वही हाथी को जो मारने वाले हैं वो सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसको पूछते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। जब आप अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो आपको जैसे एप्रिसिएशन होगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम भी रहेंगे, तो वो आपको फेस करना है। यहाँ पे सभी जो इंजीनियर्स हैं इससे जुड़े हुए, वो एक हाथी की तरह काम करते हैं, जो अच्छा देख के अच्छे के लिए काम करते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको विनंती करूंगा कि ऋषिमार्ट से जुड़ने के लिए आप कोई भी इंजीनियर को पूछ सकते हैं कि हमें CH ऋषिमार्ट से कनेक्ट होना है, आप अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए कि आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो CH से जुड़ा है और आपको कनेक्ट कर देगा। ये भी नहीं हुआ तो आप ये जो नंबर है ऋषिमार्ट का, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो। इसमें आप CH ऋषिमार्ट मेंबर करके कनेक्ट हो सकते हैं, वेंडर करके कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट है, आप अगर इंजीनियर है, तो आप ऋषिमार्ट के मेंबर करके जुड़ सकते हैं। आप अगर वेंडर है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप रजिस्टर एज अ वेंडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको एजेंसीज लगती है, तो ऋषिमार्ट के सर्च बार में जाके वो सर्च करते हैं और उसको आपका फ़ायदा हो सकता है। जो इंजीनियर्स है, स्टूडेंट है, उनको जॉब के लिए फ़ायदा हो सकता है। ये जो ऋषिमार्ट मूवमेंट है, इसमें एक ही एम है कि ये देश के लिए, ये मूवमेंट में से कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब तैयार हो, कोई सुभाष चंद्र बोस तैयार हो, कोई सरोजिनी नायडू तैयार हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार हो, कोई ज्ञानी जैल सिंह जैसा तैयार हो, कोई एम विश्वेश्वरैया सर, और एक बार इस मूवमेंट में से बाहर आए। ये है मेन मोटिव है, और आप इससे सब जुड़े। आप सबको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऋषिमार्ट का जो नेक्स्ट इवेंट है वो 28 अप्रैल 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बेलापुर में है, मॉर्निंग 11 to 1 आप आ सकते हैं। आपको आने के लिए, सीट बुक करने के लिए आपको ये जो नंबर है ऋषिमार्ट का, इस पे मैसेज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं तो बैठने का इंतज़ाम कम पड़ता है, तो आपको इस पे नंबर पे मैसेज करके आपका सीट कंफर्म करना है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। सभी एडमिन्स को मैं विनंती करता हूँ कि सब आप लोग अपने अपने एरिया में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो वैकेंसीज होती है, या आप सभी के ऑफिसेस में जो वैकेंसीज निकलती है, वो आप ग्रुप पे पोस्ट करें। आप अपने अपने स्टेट में एक काम कर सकते हैं, जो भी वैकेंसीज आती है वो ग्रुप पे डालते वक्त एक केयर करना है आपको। कंपनी का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और वैकेंसी डिटेल लिखना है। कृपया ध्यान दें, फ़ोन नंबर उस पर लिखे नहीं, क्योंकि जब हमारी वैकेंसी ऋषिमार्ट पे आती है तो बहुत लाखों हज़ारों लोग उस पर अप्लाई करते हैं। तो आपको केयर करना है, सिर्फ ईमेल आईडी देना है और फ़ोन नंबर नहीं देना है। इसकी वजह से ऐसा होगा, फ़ोन नंबर नहीं देने की वजह से लोग कंपनीज को कांटेक्ट नहीं करेंगे फ़ोन पे और वो कंपनी वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। रिक्रूटर या कंपनी जब वैकेंसी पोस्ट करती है तो उनके पास हज़ारों ईमेल आ जाते हैं, हज़ारों कॉल्स आ जाते हैं, तो उनको 1, 2, 4, 5 वैकेंसीज के लिए हज़ारों ऑप्शंस तैयार होते हैं। इन केस में हम लोगों को सब एकजुट होके सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करके हेल्प करना है। आपको सबको मिनिमम सैलरी जो हम सब ने मिलकर डिसाइड की है वो फॉलो करना है। जब भी आप कोई भी ऋषिमार्ट के ग्रुप पे जो वैकेंसी आती है उस पर अगर आप ईमेल से आपका रिज्यूम भेजते हैं तो आपको उसमें जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो इस तरह से लिखनी है। एक सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर है तो मिनिमम 15,000 रुपीज़ उसको मिलना चाहिए। वो हिसाब से आपको ये करना है, आपके एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से आप ज़्यादा मांग सकते हैं। फ्रेशर इंजीनियर है तो 20,000 मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए। आप एक्सपीरियंस, आपका हार्ड वर्किंग कैपेसिटी,
आपका नॉलेज वो हिसाब से आप ज़्यादा मांग सकते हैं। 5+ ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको है तो मिनिमम आपको 50,000 सैलरी रिज्यूम में लिखना है, उनको कंपनी को डिमांड करना है। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके इसके हिसाब से आप ज़्यादा भी मांग सकते हैं, पर आपको कम नहीं करना है। अगर 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 75,000 रिज्यूम में लिखना है एक्सपेक्टेड सैलरी। 15 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है तो आपको 90,000 मिनिमम सैलरी रिज्यूम में लिखना है और अप्लाई करना है। अगर 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है तो आपको 1 लाख मिनिमम सैलरी रिज्यूम में लिखना है और अप्लाई करना है। इससे ये फायदा होगा कि सभी कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे, जो मिनिमम सैलरी अपनी रेंज फिक्स रहेगी। तो जब ज्वाइन करता है कंपनी तो कंपनी को एक फायदा होगा कि जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल का वो पूरा होता है, तो इंजीनियर्स सब मैनेजर्स प्रॉपरली काम करते हैं। नहीं तो उनके पास अगर लाखों रिज्यूम आए और उन्होंने 20 साल एक्सपीरियंस के आदमी के अगर 10,000, 25,000, 15,000, 30,000 ऐसी सैलरी दी तो वो आदमी, वो इंजीनियर 2-3 महीने बाद छोड़ के जाता है, तो कंपनी को फायदा नहीं होता है और इंजीनियर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हम सबको केयर करना है कि ये जो शेड्यूल दिया है ये फॉलो करना है, और ये जो स्किल के हिसाब से या आपके हार्ड वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आपको मांगना है आप ज़्यादा मांग सकते हो, कंपनी भी दे सकती है। कंपनी, ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें बहुत स्कोप है, करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। 50,000, 75,000, 90,000, 1 लाख ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कंपनी देती है। आप अगर रेसीमार्ट से जुड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलने वाली है, ये ध्यान में रखना। आप नेक्स्ट इवेंट जो है उसमें आप आइए, सबसे मिलिए और डिसाइड कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा और इससे आप कुछ सीखे होंगे और आपको भविष्य में कुछ अच्छा करने का एक भावना जागरूक हुई होंगी। तो आपको ये काम करना है, वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इससे सभी लोग और जुड़ने में मदद हो जाएंगी और इसमें से अपने को जो ग्रुप का मोटिव है वो पूरा करने में मदद होगी। सभी रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेंडर्स, कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, सप्लायर्स को मैं विनंती करता हूँ कि आप रेसीमार्ट का इवेंट जो 20 अप्रैल 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बेलापुर, नवी मुंबई में होने वाला है, उसको आप ज्वाइन करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ाने में इस पर बहुत मदद होने वाली है। इसमें बहुत लाखों इंजीनियर देश भर से जुड़े हुए हैं। जब भी आप जानते हैं कोई भी बिजनेस में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रेसीमार्ट जो है एक लाइफलाइन है जो वेंडर्स, इंजीनियर्स, यूज़र को कनेक्ट करती है। थैंक यू ऑल, जय हिंद।